रखा इबादत का, कुछ चर्चिज में 2 दिन रखे होते हैं, उन्होंने जुमे का भी रखा होता है। तो खुदावंद ने नहीं सी क्या कि जुमे नु ब्याह करो, इतवार नु ब्याह करो, क्या सी क्या? खुदावंद ने तो नहीं किया। वो तो हमारे लिए आसानी होती है, संडे नु छुट्टी होती है। आमीन। ठीक है, पहला जुमे नु होंदी सी कि नहीं? आमीन। आमीन। कदों होंदी सी? पहले जुमे नु कब पहले की? 88 तकरीबन 90 से पहले। हाँ जी, हाँ जी। मुझे पता है हमारे अब्बू को जुमे को छुट्टी हुआ करती है, और फिर जुमे को ही लोग गिरजे लगाया करते हैं। पक्की गल ते उदण इतवार दी जेहड़ी वड्डे ओ की कहंदे ने बरे दा बरे दिनां दे बरे दिन है, सबत दा दिन। उन्हां वास्ते अगर जुमे ते ओ भी सबत दा दिन ही है, आमीन। इतवार भी सबत दा दिन, ते कुछ लोगों वास्ते हफ्ता भी सबत दा दिन। तो असीं ते लगे हैं लकीर पीछे, ट्रक दी बत्ती पीछे लोग लगे हुए हैं। ट्रक जी है दुनिया का तंजीमी सिस्टम है, उन्हें दसिया कुछ नहीं, बस लाया हुआ पीछे। और असं भी कहने इन्ना मगज कौन मारे, इन्ना मगज मारांगे, छड़ यार भाई इबादत करनी है, 2 दमड़ियां पा के आनियां ने, अपना घर फर्ज अदाई करो, तो बस असीं साई हुंदे हां। अगली 20 पुछतां भी फिर तुहाडे ते ही आउणगियां, टेंशन नहीं लानी। मैनू तो खुदा ने नहीं पूछना, मैं इसमें 1000 आपको बड़ी आयतें निकाल के दे सकता हूं। उसने कहा अगर गुनाहगार मरा और तूने उसे बताया नहीं हुआ तो मैं तुझसे पूछूंगा, आमीन। और अगर तूने बताया और वो मर गया तो मैं तेनू नहीं पूछूंगा, उन्हें पूछूंगा। आमीन। तो मैंने तो ड्यूटी करनी है। हालेलुया। तो क्या है, जो यीशु की पैदाइश का दिन है वो दिसंबर का नहीं है। और अगर आज लोग दिसंबर का मना रहे हैं तो इसका मतलब है जो था आया था उन्होंने दिसंबर में डाल के घड़ी घड़ाई बात किसी ने बता दी, और किसी ने किसने बताई। सारी मिशनों की मां जो मिशन है ना, सारी मिशनों की जो मां मिशन है, मां पर थी, पिता पर घोड़ा, बोधा नहीं थे, सारियां धियां कहते नहीं उसी का कैथलिक है ही नहीं। हम किधर रोमन कैथलिक है? हम तो भाई मिशन के हैं। ते करतूत किस तरह के हैं? उसी तरह के हैं आपके भी। आमीन। सारे काम तो वही हैं। इशारबानी मॉर्निंग च लेंदे रहे ने, हाले भी 3 दिन लेंदे ने। ते इशारा लफ्ज ही घटा दो, खत्म कर दो विचों। रोमन कैथलिक ने ते कढ़ दिता, वो तो इशारबानी कहंदे नहीं, वो की कहंदे सन? पाकशाह। गुड, वेरी गुड है, जरूरी है। कोई थोड़ा सा वहां के स्कूल से पढ़ के आया हो ना तो पता चले कि हाँ भाई की कर रहे हैं। आमीन। वाल्मीकि खानदान से एक बहन थी यहाँ आर्यमल्ला में, वहां पे हमारे एक पास्टर भाई हैं, भाई माइकल, और उनके ससुराल में कन्वर्टेड है ना वाल्मीकियों से। तो हम, मैं और हमारे जो सीनियर थे उस्ताद थे, वो भी गए वहां पे। तो वहां बैठे तो वो बहन भी आई थी, और उसकी जो भाई माइकल की मिसेज है, उसकी फैमिली यानी उसके ससुराल में से वाल्मीकि थे, तो उसकी मिसेज भी काफी कुछ जानती इस बारे में। तो शादी थी आने वाले दिनों में किसी की, तो कहते थे माइयों नहीं बिठाना। पास्टर साहब कहते थे माइयों नहीं बिठाना, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये माइयों, हम तो इजी ले लेते हैं ना माइयों के दिन को, ऐसी तो एंजॉय कर रहे होते, लेकिन हम जो पढ़ रहे होते हैं उसके पीछे भी बात होती है। आमीन। तो माइयों जो है ये खाली माइयों नहीं है, ये 7 माइयों हैं। आमीन। माइयों बैठाएं जी, बैठाएं बच्ची पर माइयों का मसा डालें। तो ये हिंदुओं की 7 माइयों हैं, माइयां, आमीन। माएं। तो फिर अगे जाके फिर हालात सारे सीधे हुए होंगे माइयों वाले दे। यार उसकी जगह एक और रस्म डाल लो, अपनी तरफ से डाल लो, अगर नहीं रह सकते कुछ डाल लो। अगर आपका भूख नहीं खत्म होती कि नहीं यार माइयां तो बिठाने ही है, देखो जी हुण ते गल आई है, वेख ले हुण पादरी ने अपने सारे कर ले ना। आमीन। अच्छा चलो समझ लो कि पादरी ने नहीं किए और उसने भी करने हैं, तो पादरी डूबेगा तो तुसी भी डूबे हो। हमें ना आधी दुनिया तो पादरी ने डुबोई हुई थी ना उस जमाने में से अब तक, कलाम बताया ही नहीं किसी ने। तो 10 ही देंदे, चलो असी नहीं बचे, तुसी तो बच जाओ। आमीन। ਇੱਥੇ नहीं ना सोचना, कहते ने मैं क्यों करा, तू क्यों करना पाया, तो मैं फिर क्यों ना करा। तो माइयों के पीछे भी रेवल्यूशन है, वजह है। तो हर चीज के पीछे अच्छे या बुरे तासुरात होते हैं। खत्म करता हूं इसको, काफी टाइम हो गया, लेकिन मैं बातें आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं। यीशु मसीह दिसंबर में पैदा नहीं हुए, अब पैदा फिर कब हुए डेट का तो किसी को नहीं पता। अगर डेट का पता होता तो फिर ठीक है,
लेकिन पैदा किस महीने में, किस मौसम में, वो यही पता चल जाए। बात समझ रहे? तो बर्रे यानी भेड़ बकरियों के बच्चे, इनकी पैदाइश आमतौर पर सर्दियों में नहीं होती। आमीन। आमीन। आमतौर पर इनकी पैदाइश कब होती है? गर्मियों में। बहार के सीजन से शुरू करके नॉर्मल कंडीशन के मौसम में। आमीन। बहुत ठंडे मौसम में नहीं होता। और आपको पता 12वां, पहला, दूसरा महीना बहुत टॉप की सर्दी का होता है। आमीन। आमीन। और यीशु मसीह मेरा और आपका खुदावन जो है वो एक बर्रा है। आमीन। अगर उसने अपने आप की तमसील दी है एक बर्रे की, तो बर्रा फिर कंप्लीट उसको पूरा करेगा बात को। आमीन। फिर आप जानते हैं जब यीशु मसीह को मिलने के लिए मजूसी आए थे और घर तक गए थे। आमीन। उस टाइम पे यीशु कितने साल का हो चुका था? 2 साल कम मसला। क्योंकि ये मजूसी गए हैं सबसे पहले बादशाह के पास। आमीन। भाई दूसरी ध्यान दे उसका सवाल, ये समझने वाली बात। बादशाह हेरोदेस के पास गए हैं और उससे पीछे भी उन्हें खासा टाइम लगा था। और बादशाह के पास आए तो उसने कहा अच्छा पैदा हो गया कोई, ओके तुम ऐसा करो जाओ और मुझे भी बताना, ऐसा कहा उसने। ये गए, इन्होंने देख लिया, सजदा किया। जब गए, बात समझ रहे? जब गए सजदा किया, फरिश्ते ने बताया उधर से नहीं जाना, किसी और रास्ते से जाना, वो मार देगा इन्हें। आमीन। वो चले गए तो उसके बाद जूं ही उसे पता चला कि भाईजान है कि गल हुई, उन्हें ऑर्डर किया ते कितने साल के बच्चा ने 2 साल। अब मजूसी कहां पर गए थे? चरनी में? नहीं। घर गए थे। वो तो घर गए थे। कौन से घर? मरियम और यूसुफ के घर गए थे। आमीन। और गडरिये किधर गए थे? चरनी में। असी की करने ड्रामिया फिल्मां दे विच चरनी दे विच गडरिये भी लै जाने, चरनी दे विच मजूसी लै जाते, उत्थे इकट्ठे होए सारे, जबकि ये टाइम लगा। आमीन। 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 तो इन बातों को समझें, हवा में तीर ना चलाएं। फिर मैं कहता हूं कि सच्चाई बयान करना मेरा फर्ज है, और बहुत से लोगों के दिल भी दुख जाते हैं बहुत से मौजू को लेके। तो दिल दुख जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सही रास्ते पे आ जाए। आपको कम से कम पता चल जाए कि सही क्या है। आमीन। सही का पता नहीं होगा तो कल मैनू पूछोगे तुम भाई मैं दसिया नहीं है, लोग क्या कहते फिर। आमीन। और सारी मिली जुली खिचड़ी वो हिसाब क्या है, ठीक नहीं होता। तो ये बड़े नॉर्मल मौसम अप्रैल के मौसम में, तकरीबन यीशु मसीह अप्रैल के मौसम में, ऐसे मौसम में पैदा हुआ। और यानी गर्म मरतूब मौसम में जिसमें नॉर्मल मौसम होता है उसमें पैदा हुआ। ठंडे मौसम में पैदा नहीं हुआ यीशु, क्योंकि वहां पर फौरन जब गडरिया चलेगी तो उसका मतलब वहां पर सर्दी नहीं थी, वहां पर सिर्फ रोशनी के लिए आग जलाई गई थी। जबकि यीशु मसीह जब पकड़े गए हैं तो वो रोशनी के लिए नहीं थी, वो सेकने के लिए आग जलाई गई। तो यीशु सर्दियों में पकड़े गए और गर्मियों में यीशु पैदा हुआ। जबकि हम ईद मनाते हैं सर्दियों में उनके पैदा होने की और गर्मियों में उनके पकड़े जाने। उल्टा। तो इसके हवाले अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएंगे, मसला कोई नहीं करता। आमीन। खुदावंद की इस कलाम के बायस हम सबको बरकत दे और तारीकी और रोशनी के इस मौजू को समझने की जरूरत है। खुदावंद बरकत दे। गॉड ब्लेस। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, मेरे अजीजों। हमने जो ये वक्त खुदावंद को दिया है